जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल में हम बता चुके हैं आपको कि क्लास 9 के जो मैथ का चैप्टर 2 है जो बहुपद, उसका प्रश्नावली 2.5 को हम सॉल्व कराएंगे। तो 2.5 में सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। तो दोस्तों, मैं अजीब स्टडी क्लासेस ऑन में आपका स्वागत करता हूं। तो चलो आपका ज़्यादा समय लेते हुए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2.5 में तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन का उपयुक्त सौर समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। तो इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को और तीसरे प्रश्न को आपको बता देते हैं, क्योंकि जो पहला प्रश्न है ये थोड़ा सा आसान है, तो हम आपको दूसरे प्रश्न को बता देते हैं। तो आप इसको देख के सॉल्व करना। तीसरा प्रश्न आप बता देंगे ही, तो दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, लिखा गया है 4y²। क्या दिया है, 4y² माइनस 4y + 1। इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको इसका हम बता दें कौन से सौर समीकरण यूज होगी। सौर समीकरण 2 यूज होगी। a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। इस रूप में हम ये होगा, यही सौर समीकरण यूज होगी। कैसे यूज होगी हम आपको बताते हैं। तो देखो क्या यहाँ पे 4y², तो यहाँ पर 4y को हम y तो स्क्वायर के रूप में, लेकिन 4 तो है नहीं, तो इसको भी बदल लेते हैं। तो क्या 2y², 4y² को 2y² लिख लिए। अब यहाँ पे क्या है, 4y है बीच वाला। हमको करना क्या है, a - b का स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b² है। तो इस चीज़ को इस रूप में हम करना है। तो क्या इस चीज़ को जब ये सत्यापित हो जाएगा तो ये इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं। तो इसी चीज़ को हमको इस रूप में ला के इस तरह से हमको कन्वर्ट करना है। पहले इस चीज़ को क्या करेंगे, इस रूप में हम सत्यापित करेंगे। जब सत्यापित हो जाएगा तो इसको हम इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलो इसको सत्यापित करते हैं। तो a² की जगह यहाँ पे y² में है, लेकिन 2 नहीं, तो इसको भी स्क्वायर में कर दिया। अब क्या हो गया, पूरा टोटल a² हो गया माइनस। अब यहाँ पे क्या बचा, 4y। यहाँ पे पहले इसको कर लेते हैं। तो क्या 1 में 1 का स्क्वायर, 1 में 1 का गुणा करो, चाहे 2 बार 3 बार करो, हमेशा वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर हो गया प्लस। अब बची बीच की वैल्यू। तो बीच में क्या है 2ab, तो 2 लिख सकते हैं। a के स्थान पर क्या है 2y है, और b के स्थान पे क्या है 1 है। अब इसको देख लो, कर रहा है 2y का स्क्वायर करें तो 4y², 1 का स्क्वायर करें तो 1, और 2 दूनी 4, 1 हम 4y। इस तरह से ये इस चीज़ पे सत्यापित हो रहे थे। जब ये इस चीज़ पे सत्यापित हो रहे थे, इसको इस तरह से हम कर लिए हैं, तो इसको भी इस रूप में हम कर लेते हैं। तो इसका क्या होगा 2y a - b का होल स्क्वायर। तो 2y a की जगह पूरा टोटल 2y, और b की जगह 1। इस तरह से करके इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसी का हम देख लेते हैं, तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, -y²/100। इसको भी एक सौर समीकरण, जो सौर समीकरण 3 होती है। सौर समीकरण 3 क्या होती है, a² माइनस b² इक्वल टू एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b होता है। तो यहाँ पे दे दिया है, तो हम देखेंगे कि x² y², इसको इस तरह से करके इस रूप में लाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं x² माइनस y² तो दे दिया, लेकिन 100 स्क्वायर के रूप में नहीं। तो क्या करेंगे y/, इसको 100 को 10 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, 10 का स्क्वायर। तो इस तरह से करेंगे y/10 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, a² माइनस b² के रूप में हो गया। a² माइनस b² को लिख सकते हैं a + b और a - b। इसको कर लेते हैं x - y/10, और दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं x + y/10। इस रूप से इसको हम कर सकते हैं। ये क्योंकि ये आंसर आसान थे, इसलिए हम पहले को बताएं, पहला बता दें, उसी के हिसाब से ये आसान था, इसलिए हम इसको बहुत जल्दी बताएं। थैंक यू। तो इस प्रश्नावली 2.5 का चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त सौर समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो इसमें बस सौर समीकरण का ही यूज करके हमको प्रसार करना है। तो देख रहे हैं 1 से लेकर 4 तक आएगा समय सौर समीकरण का। तो सौर समीकरण हमको जाननी जरूरी है। सौर समीकरण आपकी बुक में दिया गया, उनको याद कर लो। क्या होता है सौर समीकरण, a + b का होल स्क्वायर। इस तरह से a² जो बताए हैं, इसी तरह सौर समीकरण है 5-6 हैं, सबको याद कर लेना। तो इसका देख लेते हैं जो चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, सबको एक ही सौर समीकरण पे करना। तो इसके 2 क्वेश्चन 5वें और 6वें को आपको हम बता दे रहे हैं। 5वां 6वां थोड़ा सा हमको लगा है कि थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी देखने में, तो इसी को हम बता दे रहे हैं। तो इसका जो 5वां क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या है,
पाँचवा क्वेश्चन है -2x, क्या है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। वहाँ पे तो सौर समीकरण था a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 डिजिट है, 3 पद का प्रयोग किया गया, 2x 5y और 3z। यहाँ पे 3 पदों का प्रयोग करके इनके क्या करना, होल स्क्वायर करना। तो इस सौर समीकरण को हम देख लेते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है इस सौर समीकरण का कि यदि आपको a प्लस बी प्लस सी के रूप में कोई प्रश्न दिया रहे, तो इस तरह से दिया रहे, इसको आप क्या करो, कैसे करोगे, तो इसको बताया गया कि ए बी सी तीनों का क्या करोगे, पहले स्क्वायर कर लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर लोगे, हो गया। फिर एक और प्लस लगाओगे, प्लस माइनस यहाँ पे निर्भर करता है, जो प्रश्न में माइनस प्लस दिया रहता है उसको निर्भर, बस मेन जो इसका समीकरण होता है यही होता है। प्लस क्या कर लेंगे आप, ए और बी को एक साथ कर लेंगे, 2 गुणे ए बी, फिर प्लस 2 गुणे बी सी, फिर क्या करेंगे, फिर प्लस 2 गुणे क्या बचा, सी और ए को एक साथ ले लेंगे। इस तरह से इसका प्रसार करते हैं। यहाँ पे प्लस है, इसको अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे प्लस है, इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे इंटू है, तो इस तरह से इस चीज़ इस तरह से रहे तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो क्यों ना ये क्या है, इस तरह से इसको है, ये है, इसको हम इस तरह से क्यों नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको सी मान ले रहे हैं, इस टाइप से इसको हम प्रसार कर रहे हैं। तो चलिए आप हमको इसको आसानी से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, आराम से समझिएगा। ये दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। मैं जो यदि इस टाइप के कोई और प्रश्न आपको परेशान करे तो आप कमेंट में उसका को सेंड कर दीजिए, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, जिससे यदि आपको प्रश्न आए तो वहाँ पे आप मैसेज कर दो, मैं आपके प्रश्न का आंसर जरूर दूंगा, ये 100% श्योर है। तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं, क्या -2x प्लस 5y माइनस 3z। तो क्या है, इसको a b c मान लिए, तो क्या है यहाँ पे a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, इस तरह से कर लेते हैं। तो -2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 5y का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस दिया ही है तो यहाँ पे प्लस था तो प्लस ऐसे कर लेते हैं, फिर क्या -3z का होल स्क्वायर हो गया, -3z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर क्या आगे आ जाते हैं, तो आगे क्या है, 2a की जगह क्या दिया है, a की जगह दिया -2x, फिर इंटू b की जगह क्या दिया है प्लस 5y, हो गया। अब प्लस कर लेते हैं, अब क्या दिया है यहाँ पे 2ab हो गया, अब 2bc, तो 2 गुणे b की जगह क्या दिया है 5y और c की जगह दिया है -3z, हो गया। इस तरह से हो गया। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, उधर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर प्लस 2bc, b की जगह क्या दिया है 5y और सी ए, ये क्या है 2ca, तो bc का हो गया। अब c, तो c की जगह क्या दिया है -3z दिया है, -3z, और a की जगह क्या दिया है -2x। बस इसको स्टेप बाय स्टेप देखते रहो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए कोई ये नहीं फार्मूला हो कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, जरूरी नहीं आप एक ही फार्मूले पे आप इसको बस कर लो, बस आपका करने का तरीका सही रहना चाहिए। तो देखो हम कैसे तरीका करते हैं, -2x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जब हम माइनस के साथ गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, जब वैल्यू सेम रहे तो प्लस आता है, और जब सेम ना रहे गुणा करने में प्लस माइनस करो तो हमेशा माइनस आता है, तो माइनस आता है, इस तरह से होता है। तो इस तरह से इसको हम कर लेंगे। तो -2x का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करें तो 4x, x पे स्क्वायर x, अब माइनस का प्लस हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 5 का 25y स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 3z का हो गया, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 का 9z स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, अब आते हैं मेन पॉइंट, यहाँ पे प्लस कर देते हैं पहले से। क्या है 2 दूनी 4, अब 4 × 5 = 20। यहाँ पे क्या है जब सेम वैल्यू रहती है तब ना प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, तो इसको इसे नहीं, यहाँ पे प्लस रहने देते हैं, एक और इसको बना लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 5 ×
20, यहाँ पे -20 क्या बचा x और y, -20xy हो गया। अब क्या बचा, अब आगे कर लेते हैं, इसे प्लस रख लेते हैं। अब क्या बचा, 15 दूनी 30 -30yz। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं प्लस करके, और क्या है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 zx या xz लिख सकते हो, xz। यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। तो आपको बता दें कि जब सेम रहे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 रहता ही है, यहाँ पे प्लस हो गया। तो 12xz, यहाँ पे माइनस क्यों आया देख सकते हो, 5 दूनी 10, तो ये प्लस था, यहाँ पे माइनस होता है, 10 माइनस प्लस माइनस, और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब इसको कर लेते हैं, 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² माइनस माइनस प्लस माइनस होता है तो 20xy प्लस माइनस माइनस होता है 30yz, यहाँ पे प्लस 12xz। इस तरह से इसके आंसर को हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ना समझ में आया तो एक और क्वेश्चन बता देते हैं, उसको आप समझते। इसका जो हार्ड क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देते हैं। तो छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, 1/4a - 1/2b + 1 का होल स्क्वायर। इसको हमको सॉल्व करना है। तो इस रूप में दे दिया है, इसको इस तरह से विस्तृत करना है। तो क्या इस चीज़ को हम इस रूप में मान रखेंगे, तो क्या है यहाँ पे a²। तो इसको कर लेते हैं, तो इससे कोष्ठक बना लेते हैं, नहीं तो इस तरह से रहने देते हैं। तो 1/4a का होल स्क्वायर, यहाँ पे a² दिया है, फिर माइनस, तो यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस इसके हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस दिया है क्या, 1/2b का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के रूप में कर लेते हैं। फिर इस तरह से प्लस, फिर 1 का होल स्क्वायर, c तक हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से इसको भी कर सकते हो, या यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हो, क्या a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 को बाहर लेके ab प्लस bc प्लस ca, इस तरह से करते हैं। 2 का हमेशा मल्टीप्लाई करने से अच्छा इस तरह से कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से हम करेंगे, तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब क्या बात आ जा रही है, a² b², अब क्या करें, 2 इसे करके ऐसे कोष्ठक बना दे रहे हैं, यहाँ पे कोष्ठक बनाते रहे, 2 बाहर कर दे रहे हैं, तो कोष्ठक के रूप में। अब क्या बचा, a है और b है, b है, तो 1/4a इंटू माइनस 1/2b, इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख के हम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दें, तो इसको नीचे आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे फिर प्लस करके क्या दिया है, 2ab हो गया, b, अब b की जगह क्या है, -1/2b इंटू 1, c हो गया। फिर प्लस ca की जगह क्या है, 1 इंटू 1/4a, इस तरह से कोष्ठक बंद कर लेते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे हम थोड़ा सा गलती कर दिए, लेकिन आप मेंटेन कर लेना। अब इसको हम आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको 1/4a का, तो a का स्क्वायर a² हो जाएगा, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/60a², ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4b² हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इस तरह से कर लेते हैं 2। अब इस तरह से कोष्ठक को कर लेते हैं। कोष्ठक में क्या है, 1/4a माइनस 1/2b, तो मैं इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/4 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 एकम 4, नीचे का नीचे से गुणा करते हैं, ऊपर का ऊपर से गुणा करते हैं। तो देख लेते हैं, तो नीचे से नीचे का मल्टीप्लाई करके 4 दूनी 8, क्या होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, a और b हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से माइनस छोटा कोष्ठक बना के माइनस कर लेते हैं। फिर प्लस माइनस इसका करेंगे तो क्या होगा, -1/2b हो जाएगा। इस तरह से इसका कर लेते हैं, 1/4a हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, तो 1/60a² प्लस 1/4b² प्लस 1² प्लस 2, ऐसे कर देते हैं। और ये माइनस, यहाँ पे पहले माइनस, तो माइनस इसमें अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है,
1/8 ए बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं रह जाएगा, माइनस रह जाएगा, माइनस 2 गुणे 2ab/8 हो जाएगा। यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2/2b प्लस 2/4a। अब इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको फिर से सॉल्व करने के लिए क्या, 1/16a² प्लस 1/4b² प्लस 1²। हम -2 से इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाए, 1/4ab, -2 से 2 कट किया तो यहाँ पे -b, और यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1/2a। इस तरह से इसका आंसर आपको आ जाएगा।